एग्जाम्पल 23, यहाँ पे बोल रहा है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट सर्कल, और एक सर्कल और बनाइए जो इसको टच करे, तो इस तरीके से कुछ होगा। यहाँ पे एक सर्कल बड़ा होगा और एक सर्कल छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सर्कल का बात नहीं हुआ है। तो एक बड़ा सर्कल बना लीजिएगा और एक छोटा सर्कल जो कि एक दूसरे को टच करे। यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, करा द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है वो है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक का सेंटर यहाँ पे है और एक का यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द रेडी ऑफ द सर्कल्स, तो सर्कल का रेडियस बताइए। रेडी होता है रेडियस का प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सर्कल का रेडियस आपको निकालना है, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे जो चीज दे रखा है उसको नोट करिए। यहाँ पे बोला ना कि दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है वो है 130 पाई, तो यहाँ पे इसका लिखिए। तो यहाँ पे बताइए बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपको कैपिटल आर का यूज करना होगा, प्लस छोटा वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल आर का यूज करना होगा। इसका सम दे रखा 130 पाई। अब देखिए यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। यहाँ तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर डेट मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरीके से हो जाएगा इक्वल टू 196। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे 130 है ना, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 196। 130 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो इधर बचेगा 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इसको घटाइए इससे, तो इसको घटाइएगा तो ये आएगा 66। तो यहाँ पे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 33। अब देखिएगा यहाँ पे हमको मेन रूप से क्या करना है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू 14 है, तो आपको एक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे आएगा, तो वो आएगा इससे। यहाँ पे देखिए इसको नोट करिए आप, जैसे यहाँ पे दे रखा था कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता होगा। तो अब देखिए अब सवाल उठता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू तो आपको पता है, तो जब आप यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज करिएगा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका यूज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे था कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूला पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है ना कि ए की जगह कैपिटल आर और बी की जगह स्मॉल आर रखना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये ना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 130 है, तो 130। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए कैपिटल R इंटू स्मॉल r, इसका वैल्यू यहाँ पे आप निकाले थे ना 33, तो यहाँ से पुट कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 2 इंटू 33 इक्वल टू 130। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लाके माइनस करिए तो 130 माइनस 66 हो जाएगा, तो 130 माइनस 66 इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में बदल जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 64। तो यहाँ से कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 8, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 में है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 14, और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व कर लेना है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 14, ये था इक्वेशन 1, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r का वैल्यू आया 8, ये था इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, तो आप क्या करिए ना कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जब आप ऐड करिएगा तो प्लस R माइनस R ये तो कट जाएगा, तो कैपिटल R प्लस ये कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू, यहाँ पे इस तरफ ऐड करिए तो 22, तो यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा 11, तो से कटेगा ना 11 बार में, तो यहाँ पे आ गया 11। अब इस कैपिटल R का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, किसी में भी रखिए, जैसे इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, पुट R इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 14, तो यहाँ पे रेडियस की जगह 11 रखिए प्लस स्मॉल r इक्वल टू 14, तो यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 11 को उधर ले जाके माइनस करिए तो 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल 24, यहाँ पे हो रहा है 2 सर्कल्स टच इंटरनली, 2 सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल 23 में आप देखे थे कि एक्सटर्नली टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, और इसी के अंदर आपको एक सर्कल और, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर है, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, तो इसी के अंदर एक सर्कल और बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कुछ है जो कि यहाँ पे इंटरनली इसको टच कर रहा है। तो इस सर्कल का भी सेंटर कहीं पे होगा ना, यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, इसके सेंटर को रेड कलर से शो कर देते हैं, और ये मान लीजिए ये है O डैश, और इसके सेंटर को मान लीजिए O। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, ये जो सेंटर O है वो बड़ा वाला सर्कल का सेंटर है, ये जो सेंटर O डैश है जो रेड से लिखे हैं ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। तो इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला कि दोनों सर्कल के एरिया का जो सम है वो दे रखा 116 पाई, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के बीच, सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पूरा को यहाँ से मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल r यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा कैपिटल R। ये तो बात आपको आ रहा है समझ में। और बोला कि इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, ये वाला दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला फाइंड द रेडी ऑफ द सर्कल्स, तो दोनों सर्कल का रेडियस बताइए, यानी स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा और कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसे आप पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे ना एग्जाम्पल 23, उसी तरीके से इसको भी करना है। तो यहाँ पे दोनों सर्कल के एरिया का सम दे रखा 116 पाई, तो यहाँ पे बताइए बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर,
यहाँ पे कैपिटल आर लिखना है, प्लस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा इक्वल टू 116 पाई। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्मॉल आर, तो पूरा कैपिटल आर में से ये वाला डिस्टेंस पर स्मॉल आर को माइनस कर लीजिएगा, तो ये वाला डिस्टेंस पर नहीं निकल जाएगा ओ डैश। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। किसमें आपको कोई दिक्कत है? आप ध्यान से देखिए फिगर में, पूरा कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर को घटा लीजिए, तो यही ना 6 बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 36। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए 116 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 116 माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 36। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसको उधर ले जाके माइनस करिए, तो इस तरफ माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 116, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये घटाइएगा तो माइनस 80 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से कट भी जाएगा 40 बार में, तो यहाँ से कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 40। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको इससे चलना है, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 6 है, तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए जो कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो। तो यहाँ पे देखिए, आप इससे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पे इसको डिराइव करना होगा। और आपको पता है इसका 2 फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको लग रहा हो कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें, तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला फार्मूला का यूज करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का। अब इसका यूज क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू तो आपको पता है, तो जब माइनस वाला वैल्यू पता है तो यहाँ से प्लस वाला आप लीजिएगा तब ना प्लस वाला एक वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से इसका यूज करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2, ए की जगह कैपिटल आर और बी की जगह स्मॉल आर, और इक्वल टू 116 है, तो इसको लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इसका वैल्यू कितना है 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इक्वल टू 116। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 2 इंटू 40, तो माइनस 80, माइनस 80 को इधर ला के ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 116 प्लस 80। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में आ जाएगा और दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 196। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 196 का रूट 14, और यहाँ पे हम इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6, और यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन सेकंड आया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 6 है, यह है इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14, यह है इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करिएगा तो -r + r ये कट जाएगा, तो r + r 2r, इस तरफ हो जाएगा 20। तो यहाँ से बताइए कैपिटल R का वैल्यू 2 से काटिए इसको 10 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 10। अब इस कैपिटल R के वैल्यू को या तो 1 में रखिए या 2 में, किसी में भी रखिए। जैसे हम 2 में रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पुट कैपिटल R = 10 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड को आप नोट करिए। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + r = 14। 10 को उधर ले जाके माइनस करिए, तो यहाँ पे r = हो जाएगा 14 - 10, तो ये 4 आएगा ना, तो यहाँ से r का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 25 यहाँ पे हो रहा है, इन फिगर डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। देखिए बोला कि फिगर में डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, शो कर रहा है किसी को, तो आर्चरी टारगेट का। आर्चरी टारगेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे आप निशाना उसाना जो लगाते हुए देखे होंगे तो उसी को आर्चरी टारगेट माना जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया ये बीच वाला, तो बोला कि सेंटर से स्टार्ट होता है और आउटवर्ड की ओर, मतलब बाहर की ओर। यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, मतलब सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर की ओर। तो सबसे पहला है गोल्ड, फिर है रेड, फिर है ब्लू, फिर है ब्लैक और फिर है वाइट। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से बाहर की ओर जाना है, तो सेंटर यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहला है गोल्ड, फिर इसका अगला रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए करा कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। और बोला कि जो गोल्ड स्कोर वाला जो रीजन है इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो भी अदर बैंड है, मतलब ये सब जो रीजन है, रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक वाला और वाइट वाला, तो ये सब कितना वाइड है 10.5 सेंटीमीटर। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 10.5, हर जगह का ये भी डिस्टेंस है 10.5, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी डिस्टेंस है 10.5 और ये भी डिस्टेंस है 10.5 ही। तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो ये जो 5 स्कोरिंग रीजन है सभी का एरिया बताइए बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले गोल्ड वाला का आप रेडियस निकाल लीजिए। यहाँ पे गोल्ड वाला का डायमीटर दे रखा है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। इसका डायमीटर दे रखा था 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, डेट मीन्स 10.5, या फिर 21/2 ही रहने दीजिए, या यहाँ पे लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 10.5 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ से जब गोल्ड वाला का रेडियस आपको पता चल गया, जैसे इसके रेडियस को आप मान लीजिए R1, ठीक है, इसके रेडियस को मान लेते हैं R1। और फिर अगला जो रीजन है रेड वाला, इसके रेडियस को मान लीजिए R2। फिर जो अगला रीजन है ब्लू वाला, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए R3। उसी तरीके से ये हो जाएगा ब्लैक वाला, इसको मान लीजिए R4। और फिर एक और हो जाएगा वाइट वाला यहाँ तक, इसको मान लीजिए R5। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको गोल्ड वाला का निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो गोल्ड रीजन है वो सर्कुलर ही है ना, तो इसका एरिया हो जाएगा πr², लेकिन रेडियस R1 है तो R1 हम लिखेंगे। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू कितना है 21/2। तो यहाँ पे पुट करिए 21/2 इंटू 21/2। यहाँ पे कटेगा 7 से 21 3 बार में, और 2 से इसको काटिए 11 बार में। तो ऊपर में हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 63/2।
तो यहाँ से हो जाएगा 693/2, और जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा गोल्ड रीजन का एरिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको निकालना है रेड वाला रीजन का एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेड रीजन। तो यहाँ पे अब फिगर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ रेड वाला रीजन का एरिया निकालना है, ये वाला, यही ना है रेड वाला। तो देखिए आप इसमें क्या करिए ना कि ये पूरा, ये जो सेकंड सर्कल दिख रहा है आपको, सेकंड वाला, ये सेंटर है, तो ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल। तो ये सेकंड सर्कल के एरिया निकाल लीजिए, उसमें से फर्स्ट सर्कल वाला एरिया को माइनस कर लीजिए। ये आपको कंसेंट्रिक जैसा नहीं दिख रहा है? जैसे ये सेकंड सर्कल के एरिया पूरा निकाल लीजिए, उसमें ये फर्स्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो यही वाला एरिया बच जाएगा सिर्फ। और आपको बात समझ में? तो वही काम यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है और फर्स्ट सर्कल का R1 है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 10.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस है 10.5। तो R2 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करना होगा, 10.5 प्लस 10.5। तो यहाँ पे देखिए, जैसे R1 का वैल्यू है 10.5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और R2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R1 अब प्लस जो बाइड है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए इसका। तो सेकेंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया, यही ना बताया आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, सेकेंड सर्कल का रेडियस है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट सर्कल का रेडियस है R1, दैट मीन्स पाई R1 का स्क्वायर। बताइए कि इसमें आपको पहले कोई दिक्कत है? पहले कोई दिक्कत है तो यहीं पे आप बोल दीजिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे देखिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वैल्यू को पुट करिए, तो अभी पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए। R2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 21, तो ये हो जाएगा 21 प्लस, और R1 का वैल्यू 10.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5 इंटू, फिर R2 का वैल्यू 21 माइनस, और R1 का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए 10.5, तो 10.5 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 31.5, और यहाँ पे घटाइए दोनों को, तो ये आ जाएगा 10.5। यहाँ पे 7 से इसको काटिए 1.5 बार में। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 31.5 इंटू 1.5। जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया रेड रीजन का एरिया। अब इसके बाद देखिएगा, अब आपको निकालना है ब्लू वाला रीजन का एरिया, ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू वाला जो रीजन है यहाँ तक है, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा सर्कल है ना। ये जो ब्लू वाला रीजन है वो तीसरा सर्कल है, और ये दूसरा सर्कल है। तो यहाँ से देखिए, आप सेंटर से ध्यान से देखिएगा, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल। तो ये तीसरा सर्कल का एरिया में से ये दूसरा सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये ब्लू वाला रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है, ये थर्ड सर्कल में से सेकेंड सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे थर्ड सर्कल का रेडियस है R3, तो R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पहले बताइए कि R2 का वैल्यू कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में आप निकाले थे ना। R2 कितना था? 21 सेंटीमीटर। तो R3 कितना हो जाएगा? तो R3 हो जाएगा R2 प्लस, ये हो गया R2 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5।
तो ये हो गया 21 प्लस 10.5, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस दोनों का पता चल ही गया तो फिर एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस कर लिए हैं। थर्ड सर्कल का एरिया था, ये रेडियस था r3, तो इसका एरिया हो गया पाई r3 का स्क्वायर, और सेकंड सर्कल का एरिया था रेडियस था r2, तो इसका एरिया हो गया पाई r2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको डिराइव करिए। तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी इंटू फिर होता है a माइनस बी, तो यहाँ पे दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे देखिएगा R3 का वैल्यू है 31.5, तो यहाँ पे इसको रखिए 31.5 प्लस R2 इसका वैल्यू है 21, तो यहाँ पे 21 आएगा। फिर यहाँ पे पुट करिए तो 31.5 माइनस 21 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करिए। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 52.5 इंटू, और यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये हो जाएगा 10.5। तो 7 से ये कट जाएगा 1.5 बार में। अब यहाँ पे ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। तो जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा ब्लू रीजन का एरिया। अब इसके बाद देखिएगा, अब आपको ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे नोट करिए, पहले यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो देखिए ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे फिगर में आप देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक रीजन है तो ये चौथा सर्कल है, यहाँ से गिनिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा सर्कल यानी फोर्थ सर्कल के एरिया में से ये थर्ड सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये वाला रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये फोर्थ सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें थर्ड सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दोनों सर्कल का रेडियस निकालना होगा। तो यहाँ पे R3 का वैल्यू अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे ना, यहाँ पे देखिए R3 का वैल्यू अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आया था 31.5 सेंटीमीटर। तो R4 का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा R3 अब प्लस वो जो वाइड है जैसे R3 और ये वाला जो डिस्टेंस हुआ 10.5 है, तो इसको ऐड करना होगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 का वैल्यू 31.5 प्लस 10.5, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। जब दोनों का रेडियस पता चल गया तो एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा, फोर्थ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R4 का स्क्वायर क्योंकि उसका रेडियस R4 है, माइनस थर्ड सर्कल का एरिया पाई R3 का स्क्वायर क्योंकि इसका रेडियस R3 है। अब यहाँ पे देखिए पाई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको तोड़ना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी R4 प्लस R3 इंटू ए माइनस बी डेट मीन्स R4 माइनस R3, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो R4 इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए 42 आया है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस और R3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 31.5, तो यहाँ पे 31.5, यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। इसके बाद देखिए पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 73.5 इंटू, यहाँ पे दोनों को घटाइए, तो जब दोनों को घटाइएगा तो ये आएगा 10.5 और 7 से ये कट जाएगा 1.5 बार में। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 73.5
इंटू 1.5। तो यहाँ पे जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही एरिया हो जाएगा ब्लैक रीजन का। अब देखिएगा लास्ट रीजन बच रहा है ये वाइट वाला, तो जो लास्ट सर्कल है वो पांचवा सर्कल हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये पांचवा सर्कल के एरिया में से ये फोर्थ सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा, तो ये वाला रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो यहाँ से पहले आप दोनों सर्कल के रेडियस को नोट करिए, यानी R4 और R5। तो R4 का तो वैल्यू अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे 42 सेंटीमीटर, और R5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R4 और प्लस ये जो वाइड है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक R4 हो गया, ये वाला डिस्टेंस पर कितना है 10.5, तो इसको ऐड करिएगा तो पूरा R5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R4 प्लस 10.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 प्लस 10.5, डेट मीन्स 52.5 सेंटीमीटर। जब दोनों सर्कल का एरिया पता चल गया, सॉरी रेडियस पता चल गया, तो फिर एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एरिया इक्वल टू हो जाएगा, बताइए फिफ्थ सर्कल का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस R5 है, माइनस, और फोर्थ सर्कल का एरिया पाई R4 का स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ सर्कल का रेडियस R4 है। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, तो R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको डिराइव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से। अब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई R5 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 52.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 52.5 प्लस, और R4 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, इंटू फिर हो जाएगा 52.5 माइनस 42, कैलकुलेट कर लीजिए। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 94.5 इंटू, और यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 10.5। 7 से इसको काटिए 1.5 बार में। अब ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5। तो यहाँ पे जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया वाइट रीजन का। एग्जाम्पल 26, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड टू द 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose area is the sum of the areas of 2 triangles whose sides are 35, 53, 66 and 33, 56, 65 measured in centimeters। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का रेडियस बताइए और उसका रेडियस का वैल्यू कहाँ तक निकालना है, तो डेसिमल के 3 पहले से तक निकालना है। और इसके बाद बोला कि उस सर्कल, यहाँ पे बोला कि उस सर्कल का जो एरिया है वो 2 ट्रायंगल के एरिया के सम का इक्वल है, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का साइड दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला एक सर्कल का रेडियस निकालना है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा r, इस तरीके से। और बोला कि इस सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है 2 ट्रायंगल के एरिया के सम का। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा ABC और इसको मान लेते हैं PQR, मान लीजिए PQR। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइड का लेंथ दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 53, इसको मान लीजिए 53 सेंटीमीटर। हालांकि आप किसी को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 33, 56 और 65, तो इसको मान लेते हैं 33 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर।
तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बोला कि सर्कल का जो एरिया है वो दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम का इक्वल है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से होगा ना, इस सर्कल का जो एरिया है वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम का। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा बारी बारी से, और यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या है डिफरेंट है, और ट्रायंगल पी क्यू आर भी स्केलेन ट्रायंगल ही है, यहाँ पे भी तीनों साइड डिफरेंट है। तो आपको हीरोज फार्मूला का यूज करके पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो हम पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहले इसका एरिया निकालिए। तो हीरोज फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर डेट मीन्स एस का वैल्यू निकालना है, और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है ना। और यहाँ पर देखिए एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी बोला जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए का वैल्यू 66, बी का वैल्यू 53, और सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 35/2। यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 154/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर का लेंथ आ गया 77। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू होता है √ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √ एस, तो एस का वैल्यू कितना 77, तो यहाँ पे एस की जगह आ जाएगा 77 इंटू फिर है एस माइनस ए, तो 77 माइनस, और देखिए ए का वैल्यू यही आप देख लीजिए ना, ये है ए का वैल्यू, ये है बी का वैल्यू, और ये है सी का वैल्यू, तो यहीं से पुट कर दीजिए। तो ए का वैल्यू है 66 इंटू फिर है एस माइनस बी, तो 77 माइनस बी का वैल्यू ये वाला हो जाएगा 53, और फिर एस माइनस सी, तो 77 माइनस यहाँ से सी का वैल्यू 35। आ रहा बात समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा √77 इंटू यहाँ पे घटाइए तो 11 हो जाएगा, इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 42। अब यहाँ पे आपके पास बहुत तरीका है रूट निकालने का, आपको जैसे मन हो वैसे निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ते हैं, 77 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 11 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 24 को आप लिख दीजिए 4 इंटू 6, और इसको लिखिए 6 इंटू 7, तो 42 आ जाएगा। और देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधे सबको फैक्टराइज कर दीजिए, 77 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 11 का, 24 का और 42 सबका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तब तो यहाँ पे पेयर लगाइए, 2 11 से एक 11 बाहर निकलेगा, और 4 से 2 बाहर निकलेगा क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। यहाँ पे देखिए 2 6 से एक 6 बाहर निकलेगा, और 7 भी के गो है 2 गो है, तो 2 7 से एक 7 बाहर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए सबको, तो यहाँ पे 11 इंटू 2 22 इंटू 42, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी का। अब इसके बाद देखिएगा, अब आपको ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना होगा। यहाँ पे देखिए एंगल P के सामने वाला साइड स्मॉल p, एंगल Q के सामने वाला साइड स्मॉल q, और एंगल R के सामने वाला साइड स्मॉल r। तो यहाँ से बताइए सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर के टर्म में है ना, तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R/2। जैसे यहाँ पे ए बी सी के फॉर्म में था तो a प्लस बी प्लस C/2 होता था, यहाँ पे पी क्यू आर के टर्म में इसका साइड है तो P प्लस Q प्लस R/2 हो जाएगा।
वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P का वैल्यू है 65 प्लस Q का वैल्यू है 56 प्लस और R का वैल्यू है 33/2 यहाँ पे लिखिए। अब देखिएगा यहाँ पे सबको ऐड करिए ऊपर में, तो यह आ जाएगा 154/2 और इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो यह आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेमी पेरीमीटर आ गया 77। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा √S इंटू S माइनस ए होता था ना, लेकिन यहाँ पे S माइनस पी लिखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे साइड PQR के टर्म में है। फिर हो जाएगा S माइनस क्यू, फिर हो जाएगा S माइनस R। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप पढ़े थे S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, तो ए बी सी कब होता था? जब यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी रहता था, लेकिन यहाँ पे तो P प्लस क्यू प्लस R है ना, तो ए बी सी के जगह आपको PQR रखना होगा। अब इसमें वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा √S का वैल्यू आया 77, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 इंटू 77 माइनस यहाँ पे P है, तो P का वैल्यू यहाँ पे देखिए 65, तो 77 माइनस 65। फिर है S माइनस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ पे देखिए बीच वाला 56 इंटू, फिर लास्ट में है S माइनस R, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 माइनस और R का वैल्यू यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 33। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √77 इंटू, यहाँ पे इसको घटाइए तो 11, फिर यहाँ पे इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो सॉरी यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 21 इंटू, और यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे आपको रूट निकालना है। तो देखिए अगर आपको रूट निकालने नहीं आता तो आप सबको फैक्टराइज कर लीजिए, और अगर आपको अरेंज करने आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 77 को आप 7 इंटू 11 लिख दीजिए, 12 को आप 4 इंटू 3 लिख दीजिए, और 21 को आप 3 इंटू 7 लिख दीजिए, और 44 को 4 इंटू 11 लिख दीजिए, इस तरीके से। और आपको अगर ऐसे नहीं आता है करने तो आप सीधे, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप फैक्टराइज कर लीजिए, फिर वहाँ पे 2 2 का पेयर लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अब अंदर रूट तो हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 है 2 गो, तो 1 बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 11 भी है 2 गो, तो 1 11 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 4 भी है 2 गो, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, और 3 भी है 2 गो, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। सब 2 2 गो था तो 1 1 बाहर आ गया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 77 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आया, पिछले वाला का भी एरिया यहीं आया था और इस ट्रायंगल का भी एरिया यहीं आया है। तो अब देखिएगा इसके बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल लिए हैं, एरिया आया था 924। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे था एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही था ना। तो देखिए बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr² इक्वल टू ABC का एरिया कितना आया 924, और PQR का भी एरिया यही था 924। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा पाई की जगह 22/7 इंटू r² इक्वल टू, यहाँ पे 924 प्लस 924, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 924, इसमें कोई दिक्कत है? जैसे 2 + 2 है तो इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 + 3 है तो इसको आप 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करिए वही आएगा। 5 + 5 है तो इसको आप 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। आ रहा बस समझ में? तो यहाँ पे भी दोनों इंटू में था, सेम टर्म है तो इसको इतना इंटू 2 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से इसको काटिए, ये कटेगा 11 बार में, और 11 से इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा 84 बार में। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो r² इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 84। यहाँ से फैक्टराइज कर लीजिए
तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ पे 84 को फैक्टराइज करिए, यहाँ पे देखिए 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और एक 3 है तो 3, यहाँ पे 2 2 का पेड़ लगा दीजिए, तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से 1 बाहर निकलेगा, 2 7 से 1 7 बाहर निकलेगा और 3 तो अंदर में ही रह जाएगा क्योंकि सिंगल है। तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू, और रूट 3 का वैल्यू बताइए, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24.248 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा रेडियस का वैल्यू। एग्जाम्पल 27, यहाँ पे बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स। यहाँ पे बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके साइड का लेंथ है 24 सेंटीमीटर और एक सर्कल है जो उसके अंदर ड्रा किया गया है। इंस्क्राइब्ड का मतलब उस ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया गया है और उसके साइड को टच कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC और बोला कि इसके साइड का लेंथ है 24, तो हालांकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसके तीनों साइड का लेंथ हो जाएगा 24 ही, इस तरफ भी हो जाएगा 24। और इसके बाद बोला कि एक सर्कल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब इसके अंदर ड्रा हुआ है, तो यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और बोला कि सर्कल है जो इसके साइड को टच कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड को टच कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है D, ये E ले लीजिए और ये पॉइंट F हो जाएगा। तो D, E और F पॉइंट पे सर्कल है जो साइड को टच कर रहा है। तो इसके बाद देखिएगा, करा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताइए क्या होगा। तो सर्कल ड्रा करने के बाद कौन कौन सा पोर्शन बचा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पे इसको हम कलर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इधर ये वाला हो जाएगा, इस तरफ ये वाला हो जाएगा। तो इसी पोर्शन का एरिया निकालना है जो आपको कलर किया हुआ दिख रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, जो कलर किया हुआ है नहीं निकल जाएगा। जैसे पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो यही वाला एरिया ना बचेगा। तो यहाँ पे वही काम आपको करना है कि पूरा ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसमें सर्कल के एरिया को माइनस कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सर्कल का रेडियस नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको यही सोचना होगा कि इसका रेडियस कैसे आएगा। जब रेडियस आएगा तो फिर एरिया भी निकल जाएगा। तो देखिए इसका रेडियस कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि एक अल्टीट्यूड ड्रा करिए इस तरीके से, यहाँ पे 90, इधर भी 90 बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट AD इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि AD है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हाइट का लेंथ निकाल लीजिए। तो बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/2 इंटू साइड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, √3/2 इंटू साइड इसका हाइट होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे हाइट इसका क्या है, AD है ना, तो यहाँ पे हाइट की जगह हम AD लिख देते हैं। ये हो जाएगा √3/2 इंटू और साइड है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ये कटेगा 12 बार में। तो यहाँ से बताइए AD का लेंथ आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट निकल गया 12√3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा,
जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल में कितना हाइट होता है, टोटल 3 हाइट होगा, एक ए से ड्रा हुआ है, एक बी से होगा और एक सी से होगा। तो यहाँ पे इसको ड्रा करिए और एक सी से होगा इस तरीके से, यहाँ पे भी 90 बन जाएगा और इधर भी 90 बन जाएगा। अब देखिए आपको हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो मीडियन का भी काम करता है। ये जो आपको पता है कि नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमेशा आप इसी को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट ड्रा करते हैं तो ये जो हाइट है ये डी, ये मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन का काम करने का मतलब ये साइड को बाइसेक्ट भी कर देता है। मीडियन का काम करने का मतलब यही हुआ ना कि मीडियन क्या होता है, साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो मीडियन का काम करता है। और यहाँ पे आप 3 हाइट ड्रा किए हैं, इसका मतलब तीनों हाइट है जो मीडियन का काम करेगा। और मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोइड। मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड। तो ये वाला जो पॉइंटवा है वो सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड वर्क्स एज मीडियन एंड intersecting points of all medians are called centroid। सारे मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो मीडियन का काम करता है और सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है। इसके बाद एक चीज़ और, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी सर्कल को ड्रा किया गया है तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड और सर्कल का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है। आ रहा बस समझ में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल को ड्रा किया गया है तो इस सर्कल का सेंटर और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड दोनों है जो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड है और ये सर्कल का जो सेंटर है दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, यहीं पे ये पॉइंट मान लेते हैं ओ। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर दीजिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल centroid lies at the center of the circle and इसके बाद देखिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो सर्कल के सेंटर पे ही लाई करता है। और आपको पता है कि सेंट्रोइड है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए अगर ये सब चीज़ आपको याद नहीं है तो आप ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहले भी ये सब सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट में भी ये सब चीज़ आ गया है तो वहाँ पे भी आप इसको देखे होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए ना ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला कम है। अगर इस मीडियन में आइएगा तो ये वाला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। अगर इसमें आइएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो किसी एक मीडियन को यहाँ आपको लेकर चलना है। तो यहाँ से O से लेकर A तक ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो हमेशा रखिएगा कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड है जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो, यहाँ पे देखिएगा फिगर में OA और OD इसका रेशियो हो गया 2:1। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे OA रेशियो OD, इसका वैल्यू आ गया 2:1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिगर में ध्यान से देखिए, जैसे हमको निकालना है सर्कल का रेडियस, और सर्कल का रेडियस कौन है, OD ही है ना, ये वाला रेडियस है, यही ना रेडियस है। ये सेंटर हो गया और ये सरकमफ्रेंस हो गया।
तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के बीच का यही तो रेडियस है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना, तो एक इसको आपको रखना है। और देखिए यहाँ पे एक अल्टीट्यूड का वैल्यू आपको पता है एडी का, तो पूरा एडी को लेके चलना है, यानी ओडी और एडी यही दो साइड को आपको लेके चलना है, एक रेडियस वाला और एक ये पूरा अल्टीट्यूड वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ओडी और एडी, यही दो को आपको लेके चलना है। यही दो को क्यों लेके चल रहे हैं आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि देखिए ओडी है जो सर्कल का रेडियस है और एडी है जो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड है। तो यही दो साइड को आपको लेके चलना होगा, एक ओडी और एक एडी। और यहाँ पे देखिएगा ओडी का वैल्यू कितना 1 है और एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओडी का वैल्यू फिगर में ही देख लीजिए, ओडी का वैल्यू 1 है और एडी का वैल्यू पूरा 2 + 1 3। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं 1/3। अब देखिएगा तो ओडी सर्कल का रेडियस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा r और एडी का लेंथ तो अभी आप निकाले थे ऊपर में, देखिए अल्टीट्यूड का लेंथ 12√3। तो यहाँ पे हो गया 12√3 = 1/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 12√3/3। यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया वहाँ यहाँ पे, और 3 नीचे के नीचे ही है। अब इसको काटिए, तो यहाँ पे देखिएगा इसको काटिए √3 बार में, और 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3 और नीचे में है √3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो ये आ गया 4√3। तो रेडियस आ गया 4√3। तो रेडियस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके निकाले हैं ताकि कहीं पे भी किसी स्टेप में आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आ गया 4√3। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हमको मेन रूप से साइडेड रीजन का एरिया निकालना था। तो साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा, तभी ना ये साइडेड रीजन का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस इधर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। पूरा ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। अब यहाँ पे आप बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 × साइड स्क्वायर माइनस, और सर्कल का एरिया πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 × यहाँ पे देखिएगा साइड कितना है, साइड 24 है ना, तो यहाँ पे 24 × 24 माइनस पाई का वैल्यू पुट करिए 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखे हैं 4√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 × 4√3। इस तरीके से यहाँ तक पहले आप देख लीजिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 से काटिए इसको 6 बार में, और देखिए अब तो कोई कटे उटेगा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 × 24, तो यहाँ पे 144 × √3, तो यहाँ पे ×√3 आ जाएगा माइनस। इधर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 22 × 4 × 4 16, और √3 × √3 3, तो 16 × 3 48 हो जाएगा बाई 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 144, और √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होता है 1.732 माइनस, यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1056, नीचे में 7। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 249.408 माइनस, और यहाँ पे इसको डिवाइड दीजिए, तो जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा 150.85। यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 98.558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका एरिया।